Children, we are discussing the oscillatory motion, and on the last lecture we discussed about the periodic motion, oscillatory motion, simple harmonic motion. Geometrically we have tried to understand what is the simple harmonic motion. और जैसे हमने ज्योमेट्रिकली बताया था, कोई भी पार्टिकल P है, जब ये सर्कुलर पाथ पर हम इसको मूव करता है तो इसका जो परपेंडिकुलर का फुट होता है वो वर्टिकल डायमीटर पर कैसा मोशन बनाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. Now we are going to study कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब हम वो डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों. तो देखिए, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और पहली कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन. और सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखिए कैसे आप एज्यूम करेंगे. ये कोई आपने सर्कुलर पाथ ले लिया है और ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, मान लीजिए O है, और यहाँ से कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है, ये x डैश है, और इसको हम मान सकते हैं क्या, y डैश. मान लीजिए किसी टाइम t पर कोई पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ तक पहुँचने में उसको t टाइम लगता है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ये इसका कहलाएगा, ये पॉइंट M है. और ये जो पॉइंट M है, फुट ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमें तो ये पढ़ना है, M पढ़ना है, हमें तो M का मोशन स्टडी करना है बच्चों. और यहाँ से मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट पर कितने डिस्टेंस पर होगा, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. और ये मान लीजिए A है इसमें, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, A रेडियस है. तो सबसे पहले हम कोई कंसीडर करते हैं बच्चों, किसको, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल. और अगर पॉइंट मास लेते हैं तो फिर अगर बॉडी लेते हैं तो उसको पॉइंट मास ले लेंगे. इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस A एंड विद यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट, ओमेगा हो गया. तो ये तो मोशन कौन से वाला मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया. अब सर्कुलर मोशन के साथ साथ हमें डिस्कस क्या करना है, हमें तो M पॉइंट का मोशन डिस्कस करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एट एनी टाइम इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ particle from the mean position at any instant. और कौन सा पार्टिकल, कौन सा वाला पार्टिकल बच्चों, दैट इज अंडरगोइंग SHM और एग्जीक्यूटिंग SHM. तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल executing SHM, कहां से, from the mean position at any instant. Why we are talking at any instant? Because in the next instant this y will change. This y will continuously change. एक इंस्टेंट पर यहाँ है, फिर आगे मोशन बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, तो y की वैल्यू इस तरह से इंक्रीज करती चली जाएगी. तो एट एनी इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा. मान लीजिए x से लेके और P तक ये पार्टिकल पहुंच जाता है, इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं. A से लेके, और ये पॉइंट है, पार्टिकल P है, और ये B तक मान लीजिए पहुंच जाता है. तो A से B तक जाने में इसमें t टाइम लगता है, और t टाइम के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, और एंगल कितना ट्रेस करता है, थीटा होता है. तो बताइए इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा हो गया. ओके, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से बताओ ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा. ये ट्राइंगल है ना बच्चों, OPM, फ्रॉम ट्राइंगल OPM व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन a. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां से y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा. बट क्या होता है बोलो, ओमेगा किसके इक्वल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितना, ओमेगा इंटू टी. और जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू साइन ए साइन ओमेगा टी.
ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, और देखिए y डिपेंड्स ऑन t, y किस पे डिपेंड करता है, t पे डिपेंड करता है। तो t के साथ y की वैल्यू चेंज होगी, तो y जो साइन ओमेगा t का ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए इसमें हम साइन ओमेगा t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और अगर 1 हो सकती है इसकी वैल्यू, या प्लस माइनस 1 भी आप ले सकते हो। तो अगर प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस होगा तो a प्लस a हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस a हो जाएगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आइदर प्लस a और माइनस a। जब पार्टिकल यहां पर होगा तो वैल्यू प्लस a होगी, और जब ये पार्टिकल यहां पे जाएगा तो ये वैल्यू कितनी मानेंगे, माइनस a मानेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो स्पेशल केस में क्या होता है, स्पेशल केसेज में बच्चों y मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस a, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बोलो ये तो फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमें समझ आ गया। बताइए डिस्प्लेसमेंट, जब t की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 है। और जब यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी तो साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, 1। तो y किसके इक्वल हो गया, a। तो देखिए जब ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 t हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा पार्टिकल, तो ऐसे में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। और जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस a। तब कितनी वैल्यू हो जाएगी थीटा की, 3 पाई बाई 2। और साइन 3 पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो माइनस a 1 होती है, दैट्स व्हाई इट विल बिकम माइनस a। सो y की वैल्यू 0, then it is plus a, then again 0, then minus a, then again 0। तो y 0 plus a again 0, फिर minus a again 0। तो देखिए डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से आगे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। इस पे फिर नीचे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। यहाँ पे वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस ए, यहाँ पर वैल्यू कैसी है, माइनस ए। तो इस माइनस ए और प्लस ए को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के किसी भी साइड ले सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों चलिए इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं, इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। अप्लाई इसलिए करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहां से मेजर नहीं करते हैं, ये ए पॉइंट यहां से ले लो बच्चों, ये ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, यहां से मेजर करते हैं। और सपोज ये एंगल कितना है, ओमेगा टी, और ये इनिशियल एंगल कितना है, फाई नॉट, मान लीजिए फाई नॉट है। देखो, when the particle we take or we assume particle starting from point A and it reaches to point B, ये पार्टिकल P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितने टाइम में, t टाइम में, और ये कितना एंगल ट्रेस करता है, थीटा ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। देखो यहाँ से बताया हमने, थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के। तो ऐसे केस में y कितना लोगे, तो देखिए अब ये पूरा एंगल लेना था आपको, जब y यहां से लोगे, a साइन कितना आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये आ जाएगा। तो देखो जब हम y निकालेंगे तो जितना ये एंगल है पूरा का पूरा, वही ये एंगल हो जाएगा। और जब ये पूरा उतना एंगल होगा तो बताइए एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दिस एंगल विल बिकम ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अगर ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, ये भी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होगा, ये फाई नॉट आ जाएगा, ये यहां से बनेगा। और फाई इसमें नॉट कहते हैं इसमें, दैट इज इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस, और इनिशियल फेज कहते हैं, ठीक है। और इसको ये भी कह देते हैं ईपीओसी, इपॉक भी कह देते हैं इसके लिए। वैसे पॉपुलर टर्म क्या होता है इसका, इनिशियल फेज डिफरेंस। ओके, अच्छा, अगर इसी का दूसरे वाला केस रहे, एक स्टार तो ये लगाया, दूसरा स्टार अगर एक और केस ले लें, व्हेन वी अज्यूम द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ ले लो बच्चों, और ए पॉइंट से ये पूरा का पूरा एंगल कितना लेते हैं, थीटा, जिसको क्या लेते हो आप, ओमेगा टी। यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा, टी टाइम लगेगा। और अगर यहां से एंगल लेते हो, और ये एंगल कितना है बच्चों, मान लीजिए फाई नॉट है, दिस एंगल इज फाई नॉट, तो बताइए ये एंगल कितना बचेगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, नाउ दिस एंगल विल बिकम ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। और जितना ये एंगल है ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, उतना ये एंगल होगा। तो जब हम y निकालेंगे इस ट्राइंगल में, तो फिर हमारा y आएगा, कितना आएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। समझ गए क्यों, कब, व्हेन पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, और एंगल हमने कहां से मेजर किया, इस एक्स से मेजर किया, हॉरिजॉन्टल डायमीटर से मेजर किया। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर से ऊपर का जो एंगल बनेगा, अब बनेगा ओमेगा टी माइनस
कितना हो जाएगा फाई नॉट, बिकॉज जब ए से लेके बी तक का टाइम कितना है, टी टाइम है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये जो पूरा एंगल बना यहां से यहां तक, ये एंगल कितना बना, दैट विल बी ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा बाई ओमेगा टी। और इसमें से जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो एंगल हमें यहां से लेना पड़ेगा, तो ओमेगा टी में से फाई नॉट को माइनस कर देंगे, यहीं से एंगल आ जाएगा एंड द इक्वेशन विल बिकम दिस वन। तो बच्चों अगर इसमें हमें ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर एक से आगे से स्टार्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर एक्स से स्टार्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरली तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। लेकिन अगर कहीं ये इनिशियल फेज डिफरेंस दिया हुआ है, इनिशियल फेज डिफरेंस भी दो तरह का है, पार्टिकल एक्स से ऊपर है, आगे है, या पार्टिकल एक्स से पीछे है। एक्स से आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो ये जो इनिशियल फेज डिफरेंस माना जाएगा, फेज का मतलब डायरेक्शन से होता है एनी टाइम, किस डायरेक्शन में है किसी भी इंस्टेंट में पार्टिकल, उसको हम फेज कहते हैं। सो इट इज द इनिशियल फेज डिफरेंस किसमें बच्चों, फॉर द पार्टिकल। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बाद इसमें फाइंड करेंगे नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सेकंड पैरामीटर इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए वेलोसिटी का तो एक ही फॉर्मूला है हमारा। कौन से वाला फॉर्मूला है, वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। और अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। इट इज डिफाइंड एज क्या बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल undergoing SHM at any instant, ये कहलाता है बच्चों, इसे कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी को जब हम यहां से लेते हैं दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर d अपॉन dt लेंगे एट एनी इंस्टेंट पे फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। यहां से y की वैल्यू रख दिया आपने, और जब यहां से हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो देखिए इसमें a कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ डिफरेंशिएशन के रूल आने चाहिए। साइन थीटा का तो होता है कॉस थीटा, साइन के थीटा का होता है कॉस के थीटा, और जो के थीटा है उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, वो के आता है। सो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना दैट विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो किसके टर्म्स में हो गया, इन टर्म्स ऑफ टाइम हो गया। अब हम देखिए कॉस को साइन में बदल रहे हैं, ए ओमेगा क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या अगर कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और जब कॉस थीटा लेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, थीटा की जगह ओमेगा टी है। और यहाँ से बताओ साइन ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर साइन ओमेगा टी निकालेंगे तो ए यहाँ से किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, एंड इट इज ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन ए का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। और यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए, ये कैंसिल हो जाएगा, और v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। सो व्हाट इज दिस, it is v equal to omega under root a square minus y square. What is this? This is the velocity of a particle undergoing SHM, and obviously v depends on y. यानी कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी की वैल्यू कैसी होगी, अलग अलग होगी। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स, and because displacement is a function of time, so v is also the function of time. So the velocity of the particle undergoing SHM is different at different time intervals, because the y is also different at different time intervals. अगर पूरे मोशन की हम बात करें, ये जो मोशन हमने लिया था यहाँ से, देखो ये पूरा मोशन हमने लिया था यहाँ से, और इस पूरी जर्नी के लिए ये आपने a पॉइंट लिया था, ये थीटा लेके यहाँ से बताया था x डैश, और क्या है y एंड y डैश, ये हमने बताया था, और ये था बच्चों y डिस्प्लेसमेंट था। अब देखिए इसमें
अगर हम इसमें स्पेशल केसेस लेते हैं बच्चों, स्पेशल केसेस फर्स्ट, इफ y इज इक्वल टू 0, बताइए y इज इक्वल टू 0 कहां होता है? y किससे मेजर करते हैं? O पॉइंट से, और यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया, तो कौन से वाला पॉइंट हो गया? दैट इज एट पॉइंट O, और O पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं, इट इज मीन पोजीशन। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है यानी कि O पॉइंट पर है तो y की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो v बताइए कितना हो जाएगा? then v will be omega under root a square minus y square is equal to omega into a। v की वैल्यू आएगी ओमेगा इंटू ए, और ये कांस्टेंट होगी, दैट विल बी कांस्टेंट, y कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और a क्या है? रेडियस है, तो ये भी कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहां जो मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी विच इज गोइंग अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट विल बी ओमेगा इनटू a। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? अगर हम दूसरा केस लेते हैं, if y is equal to plus minus a, that is called extreme positions। अब एक्सट्रीम पोजीशंस कौन सी लेते हैं? ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन है। आप यहां भी ले सकते हो और यहां भी ले सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब y की वैल्यू a हो जाएगी तो बताइए y की वैल्यू a रखोगे तो कितना आएगा? v is equal to omega under root a square minus a square, कितना हो जाएगा? 0, and that will be minimum and that will be maximum। देखिए दो रिजल्ट आपके पास आए, एक रिजल्ट तो कौन से वाला है? a ओमेगा, कहां पर है? मीन पोजीशन पर। दूसरा रिजल्ट कितना आया? 0, कहां पे 0 है? आइदर एट y और एट y। यहां भी तो y की वैल्यू माइनस a हो जाएगा, और जब माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कैसा आएगा? प्लस a स्क्वायर आएगा, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैसा हो गया? 0 हो गया। तो बच्चों ये मिनिमम हो गई, और ये वेलोसिटी होती है मिनिमम, और ये वेलोसिटी कौन सी होती है? मैक्सिमम। अब बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी पार्टिकल की कहां पर होती है? एट इट्स मीन पोजीशन। और मिनिमम वेलोसिटी कहां होती है? at extreme position। So the velocity of a particle executing simple harmonic motion will be maximum at its mean position and will be minimum at the extreme positions। तो अगर हम बताएं इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ जाने के बाद कितनी होगी? 0 होगी। तो बताइए मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। और जब हम यहां से फिर मीन पोजीशन की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। और जब यहां से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, और यहां से फिर ऊपर जाएंगे तो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जैसे कोई बॉडी है, बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो कर दीजिए, तो जैसे ऊपर थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज करती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए मोमेंटरीली रेस्ट पर आएगी, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स, और जब ये नीचे की तरफ मूव करेगी देन इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ऐसे केस में वेलोसिटी फिर क्या करती है? इसका इंक्रीज करती है। ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज वेरिएबल, इट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, इट इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एंड व्हाइल मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी डिक्रीजेस, एंड कमिंग बैक फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। बताइए पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? तो बच्चों दिस इज द डिस्कशन अबाउट द वेलोसिटी। It was the second characteristics. Now come to third characteristics, that is called acceleration. Acceleration. कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM अंडर एनी इंस्टेंट, अंडर एनी इंस्टेंट। तो जब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं बच्चों, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करते हैं? देखिए एक्सीलरेशन के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं यहां से, यही मोशन का पार्ट है पूरा। जब एक्सीलरेशन लोगे a किसके इक्वल होता है? dv/dt होता है। बोलो होता है कि नहीं? एक्सीलरेशन जैसे वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे एक्सीलरेशन क्या हो गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ले रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से रखेंगे हम, कितनी रखेंगे? d/dt क्या आएगा? a ओमेगा cos ओमेगा t, और इसमें से a ओमेगा तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, और हमें फिर cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। अभी हमने डिफरेंशिएशन बताया, कितना आता है बच्चों? a ओमेगा ओमेगा cos का आएगा माइनस साइन ओमेगा t, माइनस साइन ओमेगा, और जो उसके बाद ओमेगा ये आता है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी, ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, या इसको पूरा भी माइनस में कर सकते हैं, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी।
और इसको जब हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी को हमने क्या पढ़ा है, वाई पढ़ा है। बोलो ये अभी पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट। इससे पहली जो एक्सप्रेशन थी कौन सी थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या रख दिया हमने, y रख दिया है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला हो गया है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया है। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4। और यहां से कितना क्लियर इंडिकेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 4 a is directly proportional to minus y. Acceleration at any instant is directly proportional to y, और कैसा साइन है, माइनस साइन है। तो एक्सीलरेशन y के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बताया डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, मीन पोजीशन से किधर जाते हैं, अवे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताइए एक्सीलरेशन किधर होगा, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जब हम एक्सेलरेशन कह लेंगे, इस पार्टिकल का मास m है जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये आएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, माइनस y के। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कैरेक्टरिस्टिक से हमने डेफिनेशन ली थी, जब हमने डिफाइन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो हमने कहा था इट इज टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन, और किसके लिए, इन विच the particle moves under a restoring force, and this restoring force is directly proportional to the displacement, and the direction of this restoring force is opposite to that of displacement. तो बच्चों एक्सीलरेशन नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो हम पहले से जानते हैं, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एक्सीलरेशन भी हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में किधर होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा टुवर्ड द मीन पोजीशन, और जो एक्सीलरेशन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और एक्सीलरेशन होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बोलो बात समझ आई कि नहीं। तो एक्सीलरेशन ऑलवेज, बोलो किधर हुआ बच्चों, सो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज किधर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किधर है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और y किधर है, y इज ऑलवेज किधर बच्चों, अवे फ्रॉम द विच पोजीशन, मीन पोजीशन। अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला बना, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो a किसके इक्वल हो गया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ आ गया, ओके। चलिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब एक्सीलरेशन के भी स्पेशल केसेस लीजिए, कहां पर मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम होगा। अगर फर्स्ट स्पेशल केस लेते हैं तो देखो y जीरो कहां पर है, किस पर, मीन पोजीशन। जब y इक्वल टू जीरो है तो एक्सीलरेशन पे कितना है, जीरो है। तो देखिए एट मीन पोजीशन पहला हो गया। इफ y इक्वल टू जीरो दैट इज एट विच पोजीशन, मीन पोजीशन। और जब y इक्वल टू जीरो है मीन पोजीशन पर, तो a की वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो आएगी, दैट विल बी मिनिमम। और सेकंड आएगा इफ y इक्वल टू प्लस माइनस a, देन कौन सी वाली पोजीशन है ये, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर a की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर a, दैट विल बी मैक्सिमम। ये नेगेटिव साइन तो केवल डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव साइन गिव ओनली डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर a, और कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो बच्चों जब यहां पहुंचेगा पार्टिकल तब एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, जब यहां पर पार्टिकल पहुंचेगा तब एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर पार्टिकल ओ पॉइंट पर है देन एक्सीलरेशन इज मिनिमम। अंडर दैट कंडीशन एक्सीलरेशन कैसा है, मिनिमम है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के साथ साथ एक पैरामीटर और भी आता है बच्चों। कौन सा पैरामीटर आता है, देखिए एक्सीलरेशन के साथ साथ हम यहाँ टाइम पीरियड भी डिफाइन कर देते हैं। टाइम पीरियड कितना होगा, देखिए विल डिफाइन टाइम पीरियड। Fourth characteristics is time period. Time period. अच्छा, time period क्या होता है? It is the time taken to complete one oscillation. One oscillation कहाँ से start होगा? O से कहाँ तक जाना, Y. Then come back to O. Then moves to Y dash and again moves to O. Then it is said to be one oscillation. So it is the time of one oscillation. It is the time of one oscillation of a particle, which particle undergoing SHM, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसका
एक ऑस्किलेशन के टाइम को क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। अच्छा बताइए बच्चों यहाँ से कितना आया, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड लेके बताइए, एक इसके इक्वल आया, ओमेगा स्क्वायर वाई आया कि नहीं, नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए। जब हम टाइम निकालते हैं तो टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर डायरेक्शन नहीं बतानी होती है, तो केवल हमने क्या लिया, मैग्नीट्यूड ओनली, क्या लिया, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। ओमेगा बताओ कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट ए अपॉन वाई, और ओमेगा कितना होता है, दैट विल बी 2 पाई बाई टी, ये हमने पढ़ा है। ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई बाई टी, इफ टी द टाइम पीरियड देन इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन वाई, और यहाँ से टी निकाल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन ए, और 2 पाई वाई क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, और ए क्या है इसमें, एक्सीलरेशन, ए इसमें एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा दैट विल बी 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जिसमें हम नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड लेते हैं, एंड दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें हमने क्या क्या डिफाइन किया बच्चों, सबसे पहले हमने डिफाइन किया इसका डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने इसके डिफाइन की क्या, वेलोसिटी, फिर हमने क्या डिफाइन किया, एक्सीलरेशन, सभी के हमने डेरिवेशंस किया, सभी के हमने एक्सप्रेशंस फाइंड किए, और फिर हमको डिस्कस किया कि वो कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा, किस पॉइंट पर मिनिमम है, किस दूसरे पॉइंट पर मैक्सिमम है, हाउ इट वेरीज ड्यूरिंग इट्स मोशन, वी हैव डिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया वो ये निकल के आया, यहां से a proportional to minus y है, it means direction of acceleration is always to opposite to the direction of displacement of the particle undergoing or executing simple harmonic motion। तो ये सारी कहानी थी, और फाइनली हमने क्या डेराइव कर दिया बच्चों, वी हैव डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर विच पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए भी हमने एक्सप्रेशन को डेराइव कर दिया बच्चों, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सीलरेशन। अब हमें इसमें एनर्जी और फाइंड करनी है, बट इट विल फाइंड इट इन द नेक्स्ट